थोड़ा लेट ज़रूर हो गया है आपको वीडियो डालने में, तो मैं इसको आज तो नहीं डाल रहा हूँ। यानी कि अब तो रात हो चुकी है, तो मैं इसको कल सुबह अपलोड करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि वो कौन से योग हैं एक फीमेल की कुंडली में जो उसकी डेथ को सुहागिन बनाते हैं। वैसे तो आज की डेट में ये क्वेश्चन इरेलीवेंट है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी फीमेल आती हैं, पूछती हैं क्वेश्चन, खासकर जो 50+ है। आजकल की जो ये 25-30 साल या 35 साल की थोड़ी न्यू एज वाइब्स हैं, ये तो नहीं पूछती हैं, लेकिन आई थिंक पुराने लोगों में अभी भी है कि अगर वाइफ की डेथ हो तो वो सुहागिन हो जाए। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई, आप इसको देखो। कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने इसके अंदर बताए हैं जो हर कुंडली पे एप्लीकेबल होते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं अराउंड जुलाई मिड एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे फीमेल, कोई भी कोई भी गर्ल अपनी कुंडली में ये देख सकती है कि शादी के बाद पहले उसकी डेथ होगी या नहीं। बेसिकली इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम कन्वर्ट करें, तो बहुत सारी शादीशुदा महिलाओं की इच्छा होती है कि वो सुहागिन इस दुनिया से जाएं, सुहागिन मरे मतलब। तो कुंडली के अंदर उसके एक योग होते हैं, 100% भी होते हैं, और लेकिन फिर भी ज्योतिष में मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, 99% तक तो हो सकती है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन से सारे तो बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एसेंडेंट, लग्न के कोई भी हो, राशि कोई भी हो, तब भी वो रूल सभी कुंडलियों पे अप्लाई होते हैं। तो वो कुछ रूल्स मैं यहाँ पे वो मेंशन कर दूंगा, क्योंकि सारे लगन के अकॉर्डिंग हम बताने बैठेंगे तो 12 लगन है, और 12 लगन में कम से कम एक एक लगन में तीन तीन चार चार कंडीशन भी अगर मैं बताता हूँ, तो 24 से लेके 36 तक कंडीशन बन जाएंगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो सिंपली ये जो मैंने यहाँ पे कुंडली का चार्ट दिखाया हुआ है, इसमें ये मैंने हाउस नंबर्स हैं, इनको राशि मत समझिए कि ये पहला घर होता है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये पांचवा घर है, ये छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां और 12वां। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, 11th एंड 12th। ये 12 घर हैं कुंडली के। अब लड़की की कुंडली में अगर 8th हाउस, जो ये है 8th हाउस, यहाँ पे अगर गुरु बैठे हो, राशि कोई भी हो सकती है, लगन कोई भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मूनशाइन और एसेंडेंट, यानी कि चंद्र राशि और लगन का इसमें कोई मैटर नहीं है। सिंपली सिर्फ हाउस से मतलब है कि 8th हाउस में, 8वें घर में अगर गुरु बैठा हो, तो कहा जाता है कि ऐसी लड़की सुहागन ही इस दुनिया से जाती है, और उसका पति ही उसके लास्ट राइट करेगा। हस्बैंड विल डू द लास्ट राइट्स ऑफ दैट वेमेन, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे गुरु ही नहीं, अगर शुक्र भी हो तो भी यही बात हमें समझनी चाहिए। इवन गुरु और शुक्र साथ में हो तो भी ये कंडीशन बनती है। बुध भी अगर यहाँ पे हो 8वें घर में, तो भी ये कंडीशन बनती है, लेकिन बुध के साथ हमें 3rd हाउस भी देखना होता है। 3rd हाउस में अगर कहीं गुरु है या शुक्र है या इन दोनों की युति है, तो और भी उसके कॉम्बिनेशन होते हैं, वो थोड़ा सिंपल नहीं है देखना, लेकिन 50% ये भी इंडिकेट करता है खाली बुध का यहाँ पे होना कि सुहागिन जाएगी। अब ये तो था 8th हाउस का। अब एक 4th हाउस में भी होती है कंडीशन। 4th हाउस की कंडीशन क्या है कि शुक्र प्लस राहु, अगर ये युति यहाँ पे हो 4th हाउस में, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी साइन और लगन, तो लड़की सुहागिन इस दुनिया से जाएगी। राहु की 5वीं दृष्टि 8th हाउस पे होती है। ये राहु यहाँ बैठा है, तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो राहु की 5वीं दृष्टि 8th हाउस पे होती है। ये आयु का भाव भी है, क्योंकि क्या है ना कि ये मारक भाव होता है, और इससे हम आयु निर्धारित करते हैं। तो आयु जब पूर्ण होगी, तो वो यहाँ और ये इसी भाव से पता लगेगी, और कब होगी, किस ग्रह की वजह से होगी, किस तरीके से हो सकती है, तो भी ये 7th और 8th हाउस ही बताते हैं। तो राहु की 5वीं दृष्टि 8वें घर पे होती है, शुक्र के साथ उसकी युति। शुक्र को ना संजीवनी विद्या का भी ज्ञाता बताया गया है, क्योंकि शिव जी के पास संजीवनी विद्या है कि मृत आदमी को भी वो जीवित कर सकते हैं, और वो विद्या उन्होंने खाली शुक्र को दी थी। तो खाली शुक्र का अगर 8th हाउस से भी संबंध बन जाए, तो कई बार ऐसा, चाहे वो मेल हो या फीमेल, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल मौत के मुंह पे जाके भी वापस आ जाता है।
एक बार जीवन में उसके ऐसा होता है, वो चाहे कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो, उसमें बिल्कुल सही सलामत निकल के आ जाए, कोई बीमारी से बच के आ जाए, एक्स वाई जी रीज़न, कोई अनफोर्सिन इवेंट, जैसे अभी ये प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, उसमें एक बंदा वो बच के आ गया। तो इस तरह का कोई भी इवेंट जो कि इम्पॉसिबल लगता हो लेकिन वहाँ से बच के आ जाए, तो शुक्र अगर 8वां हो, चाहे मेल की कुंडली में चाहे फीमेल की, तो ये कंडीशन एक बनती है। ये मैंने बीच में ऐसे एक्स्ट्रा बता दिया। फोर्थ हाउस में अगर शुक्र और राहु की युति हो, तो भी द फीमेल विल गो फर्स्ट, यानी कि सुहागिन जाएगी स्त्री यहाँ पे भी। ये हो गई सेकंड कंडीशन। ये सब इरेस्पेक्टिव ऑफ लग्न और चंद्र राशि है, सिंपली हाउस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ये। अगर थर्ड हाउस जो कि ये है, यहाँ पे सूर्य और गुरु की युति हो, युति मतलब दोनों एक साथ बैठे हो उस घर में, तो भी वाइफ विल डाई फर्स्ट, ये सुहागिन जाएगी। और अब यहाँ पे मैं लगन की बात बता रहा हूँ, अगर ये मिथुन लगन के अंदर ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है मिथुन लगन के अंदर, तो ये 100% होगा। ये मैंने हाउस के अकॉर्डिंग भी बता दिया कि किसी भी लगन में थर्ड हाउस में अगर सूर्य गुरु की युति हो तो भी ये कंडीशन है। और अगर मिथुन लगन के अंदर सूर्य गुरु थर्ड हाउस में है, तो ये 100% होगा। क्यों? एक कंडीशन ये हो गई। ये बेसिकली टोटल 4 कंडीशन हो गई, एक तो एट्थ हाउस की, फोर्थ हाउस की, थर्ड हाउस की, और मिथुन लगन यानी कि जेमिनी लगन में थर्ड हाउस की। तो टोटल 4 सिचुएशंस मैंने बताई हैं जहाँ पे पत्नी सुहागिन इस दुनिया से विदा होगी। एक और कंडीशन बता देता हूँ। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कहीं पर भी कुंडली में साथ में बैठे हैं, युति बना रहे हैं, तो भी वाइफ सुहागिन जाएगी। अब जैसे ये सपोज इसको हम राशि मान लेते हैं, तो तीसरी राशि हुई जेमिनी, उसका स्वामी हुआ बुध, और यहाँ पे ये सेवंथ राशि इसका हुआ शुक्र। तो कहीं पे भी कुंडली में शुक्र और बुध की अगर युति है, खासकर वैसे हमें इन्हीं भावों में लेना चाहिए तीनों साथ में, लेकिन कहीं पे भी अगर शुक्र बुध की युति है, तो भी ये संभावना रहती है कि वाइफ सुहागिन जाएगी। अब क्या होता है हमारे यहाँ, एक जो मंगली का कॉन्सेप्ट है कुंडली के अंदर, वो होता है कि अगर मंगल फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में अगर हो, तो मंगली होता है। साउथ इंडिया में सेकंड हाउस में अगर मंगल बैठा हो, उसको भी वो मंगली मानते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर सेकंड हाउस में मंगल हो और एट्थ हाउस में शनि हो, तो भी सुहागिन मरने के चांस होते हैं, यानी कि इस दुनिया से सुहागिन जाएगी। इस योग का अभी तक मैंने कोई देखी नहीं है कुंडली, तो मुझे इसका कंफर्म भी नहीं है, बिल्कुल साफ साफ मैं बोलता हूँ कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बट ये कॉन्सेप्ट है। और बहुत बड़े एक ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने देखी हैं कुंडलियाँ, और वो कहते हैं कि हाँ ऐसा होता है। अब एक और कॉम्बिनेशन बता देता हूँ मैं। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हो, ये भी मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ लग्न और राशि बता रहा हूँ, ये हाउसेस बता रहा हूँ। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हो किसी भी राशि का हो, फिफ्थ हाउस में मंगल हो, सेवेंथ हाउस में शनि हो, तो भी स्त्री सुहागिन इस दुनिया से जाएगी। और इसको इस तरीके से भी कह सकते हो आप कि जो इनका पति है, ऐसी कुंडली में अगर किसी की स्थिति बनी हुई है, तो उस लड़की का जो पति है वो दीर्घ आयु है, यानी कि लंबी आयु वाला है। ये सारे कॉम्बिनेशंस नहीं है, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा बैठेंगे। सो काफ़ी आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, इजी टू अंडरस्टैंड वे में मैंने ये बता दिया है, जिसमें आपको कोई लगन देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लगन है, किस राशि का लगन है, यानी कि फर्स्ट हाउस असेंडेंट, ना कोई चंद्र राशि देखने की ज़रूरत है। ये कोई भी आपका लग्न हो, कोई भी चंद्र राशि हो, irrespective of that, ये रूल एप्लीकेबल होगा based on houses. I hope you like the video. If you do, share your comments or suggestion in the comment section.